अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट टेंस की दूसरी टाइप, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, उर्दू फ़िक्रात के एंड पे क्या आएगा, रही थी, रहे थे या फिर रहा था। इसी तरह से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे, वाज या फिर वर, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मीन आईएनजी फॉर्म आएगी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट, ही, शी, इट, आई या फिर कोई भी सिंगल नेम है तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज, और सब्जेक्ट वी, दे, यू या फिर कोई भी प्लूरल नेम्स हैं तो उसके साथ क्या आएगा, वर। इसी तरह से अगर सेंटेंस नेगेटिव होंगे मीन मनफी होंगे, वो जुमले जिनमें नहीं आएगा, तो उनके लिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, वाज वर्ब के बाद मीन हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट के बाद फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। बाकी रूल्स जो हैं, ही, शी, इट, आई के साथ वाज लगना है, वी, दे, यू या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगना है, वो सेम रहेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस है, मैं पार्टी पर जा रही थी, आई वॉज गोइंग टू पार्टी। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या लगा, वॉज, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और पार्टी क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव बना दें, मनफी जुमला बनाएं तो वो क्या बनेगा, दे वर नॉट गोइंग टू पार्टी। वो पार्टी पर नहीं जा रहे थे, ज़्यादा लोग थे तो दे आया और साथ में क्या यूज़ हुआ, वर। नॉट आया क्योंकि जुमला मनफी था। गोइंग किस लिए आया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए पार्टी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा अगर जुमला सवालिया है, जुमले में कोई सवाल पूछा गया है तो, देन आएगा सब्जेक्ट, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। देन अगर जुमला डबल इंटेरोगेटिव है, हाउ यूज़ हुआ है जुमले में या फिर WH फैमिली का कोई वर्ड आ गया है तो उसके बाद हमारे पास वाज वर लगेगा और देन सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क और जुमला कंप्लीट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या वो मार्केट जा रही थी, जुमला सवालिया है इसीलिए वाज हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट शी था तो लगा वाज, जुमला सवालिया था इसलिए वाज पहले आ गया, देन हमने सब्जेक्ट लगाया, गोइंग क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे मार्केट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है, क्या तुम लूडो खेल रहे थे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगता है इसीलिए पहले आ गया क्योंकि जुमला सवालिया है, यू देन हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और लूडो है ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं, वो ख़त कैसे लिख रही थी, कैसे आया है जुमले में तो उसके लिए क्या आया, हाउ, वाज आया हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ वाज लगता है। वाज का इस्तेमाल हमने पहले इसलिए किया क्योंकि जुमला क्या था, सवालिया। देन सब्जेक्ट के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वो अपना काम कब करते हैं, कब के लिए क्या यूज़ हुआ, व्हेन, WH फैमिली का वर्ड, देन वर हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट है, दे के साथ हमेशा वर लगता है, डूइंग हमारे पास है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जॉब ऑब्जेक्ट है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा के हमने जुमला कंप्लीट कर दिया। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लेक्चर भी हो गया कंप्लीट। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।